नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर्स से जुड़े प्रश्नों को देखेंगे। ये आपकी आने वाली एग्जाम जूनियर शिक्षक भर्ती, जीआईसी और जीडीसी प्रवक्ता, यूपीपीसीएस और आरओईआर एग्जाम के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपका आज का, न्यायमूर्ति हिमा कोहली को किस उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया, आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पर बी विकल्प सही हो जाएगा। तेलंगाना उच्च न्यायालय का पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है किसे? तो नाम याद रखेगा, हिमा कोहली। और दूसरा प्रश्न है, टीका और प्रतिरक्षा के लिए गठित वैश्विक गठबंधन गावी द वैक्सीन अलायंस को किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो ये लॉन्च किया गया था आपका सन 2000 में। सी विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पे। और तीसरा प्रश्न है, आरोग्य सेतु ऐप को डिजिटल इंडिया पुरस्कार 2020 में किस श्रेणी के तहत पुरस्कृत किया गया है? तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो ए ऑप्शन से हो जाएगा, जूरी की पसंद श्रेणी के तहत डिजिटल इंडिया पुरस्कार 2020 किसको दिया गया है? तो आरोग्य सेतु ऐप को दिया गया है। और चौथा प्रश्न है, हाल में दीपोर बिल में सामुदायिक मछली पकड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। ये अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि किस राज्य में स्थित है? तो दीपोर बिल जो है एक झील है जो यह असम में है। सी ऑप्शन सही होगा यहाँ पे, याद रखिएगा, असम राज्य में है यह। और पांचवा प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं समुद्री अनुसंधान केंद्र नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च NCPOR जिसे कहा जाता है, कहाँ पे स्थित है? तो ये आपका गोवा में स्थित है। बी ऑप्शन से हो जाएगा। इसे हिंदी में राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं समुद्री अनुसंधान केंद्र कहते हैं। तो यह गोवा में आपका स्थित है। छठवां प्रश्न है, महासागरीय आंकड़ों के प्रबंधन के लिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के INSCOIS द्वारा विकसित किस डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत की गई है? तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन से होगा, डिजिटल ओशन के तहत। और सातवां प्रश्न है, भूभौतिकी सर्वेक्षण मैग्नेटोटेल्यूरिक किससे संबंधित है? तो यह भूकंपीय खतरों के आकलन से संबंधित है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। आठवां प्रश्न है, कौन पुरुषों के टेस्ट क्रिकेट में मैच में अंपायर की भूमिका निभाने वाली पहली महिला बन गई हैं? तो वह है क्लेयर पोलोसाक। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगला जो प्रश्न है, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की अस्थायी समिति ने केंद्र प्रायोजित योजना वन्यजीव निवास स्थलों का विकास डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट के तहत वित्तीय सहायता के साथ संरक्षण के प्रयासों के अंतर्गत किसी गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची में शामिल करने की स्वीकृति दी गई है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन से हो जाएगा, जंगली बिल्ली कैराकल को। और 10वां प्रश्न है, भविष्य की महामारियों को रोकने के लिए टीके विकसित करने हेतु सार्वजनिक, निजी, परोपकारी और नागरिक संगठनों के बीच एक अभिनव साझेदारी, महामारी संबंधी तैयारी और नवाचारों के लिए गठबंधन CEPI यानी कि कोलिएशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशंस की शुरुआत दावोस में किस वर्ष की गई थी? तो इसकी शुरुआत 2017 में किया गया था। बी ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। 11वां प्रश्न है, हाल ही में जम्मू कश्मीर के लिए नई औद्योगिक विकास योजना को मंजूरी प्रदान की गई है। 28,400 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ यह योजना किस वर्ष तक स्वीकृत की गई है? तो यह 2037 तक स्वीकृत किया गया है। सी ऑप्शन सही होगा। 12वां प्रश्न है, भारत की पहली हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी, इंडियाज फर्स्ट हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में लॉन्च की गई है? तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। यहाँ पे बी ऑप्शन से हो जाएगा, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में शुरू किया गया है। और 13वां प्रश्न है, जनवरी 2021 में किस देश के राष्ट्रीय चिड़ियाघर मसाया में नीव नामक एक दुर्लभ सफ़ेद बाघ का जन्म हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निकारागुआ में। और 14वां प्रश्न है आपका, जनवरी 2021 में किस स्थान पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी केंद्रित क्लस्टर लॉन्च किया गया है? तो यहाँ पे बी ऑप्शन से हो जाएगा, हैदराबाद में। और 15वां प्रश्न है आपका, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 10 जनवरी को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस पूछा जाए तो आपका
14 सितंबर को जो है वह मनाया जाता है। तो दोनों जो है याद रखिएगा, यदि राष्ट्रीय हिंदी दिवस पूछा जाए तो 14 सितंबर को, और विश्व हिंदी दिवस ये आपका 10 जनवरी को जो है मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में स्वच्छता और साफ सफाई सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पहल कायाकल्प कब शुरू की थी? तो यह 2015 में शुरू किया गया था। सी ऑप्शन सही हुआ यहाँ पे। 17वां प्रश्न, अमेरिका स्थित इलेक्ट्रिक कार निर्माता टेस्ला ने भारत में अपने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एक अनुसंधान एवं विकास इकाई और एक विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने के लिए बेंगलुरु में किस नाम से एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में पंजीकरण किया है? तो यह टेस्ला इंडिया मोटर्स एंड एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। बी ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। और अगला क्वेश्चन है, मोनपा हस्तनिर्मित कागज उद्योग का संबंध किस राज्य से है? तो यहाँ पे आपका बी विकल्प से होगा, अरुणाचल प्रदेश में। मोनपा हस्तनिर्मित कागज उद्योग का संबंध किस राज्य से है? तो अरुणाचल प्रदेश से है। और 19 नंबर प्रश्न है, 12 जनवरी को भारत वियतनाम रक्षा संवाद वर्चुअल रूप से आयोजित किया गया। यह इस संवाद का कौन सा संस्करण था? तो यह 13वां संस्करण था। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 20वां प्रश्न है, यूरोपीय संघ ने किस वर्ष प्राकृतिक पूंजी लेखा और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं का मूल्यांकन यानी कि NCAVES नेचुरल कैपिटल अकाउंटिंग एंड वैल्यूएशन ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज नामक एक परियोजना शुरू की है? तो यहाँ पे ए विकल्प से हो जाएगा, वर्ष 2017 में जो है इसकी शुरुआत की गई थी। और अगला जो प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान कितने करोड़ रुपए के स्टार्टअप इंडिया सीड फंड की घोषणा की है? तो यहाँ पे सी विकल्प से हो जाएगा, 1000 करोड़ रुपए का। और 22वां प्रश्न है, किसने अमेरिकी सेना के पहले मुख्य सूचना अधिकारी यानी कि CIO के रूप में पदभार संभाल लिया है? तो यह राज अय्यर ने। डी विकल्प से होगा यहाँ पे। 23वां प्रश्न है, भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने 15 जनवरी 2021 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो इसने अपना 146वां स्थापना दिवस मनाया है कब? तो 15 जनवरी 2021 को। 24वां प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका स्थित मेलोन बैंक द्वारा पहला बैड बैंक किस वर्ष बनाया गया था? तो यह बनाया गया था 1988 में। डी विकल्प से हो जाएगा यहाँ पे। तो 25वां प्रश्न है, पहली बार अपनी तरह की पहल में कलाकारों को अपने शिल्प का प्रदर्शन करने के अवसर प्रदान करने हेतु किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने स्ट्रीट थिएटर और परफॉर्मिंग आर्ट्स फेलोशिप योजना की शुरुआत की है? तो दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश द्वारा जो है शुरू किया गया है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो ये था जो है आपका करेंट अफेयर्स के कुल 25 प्रश्न। तो यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। PDF इसका हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, या फिर आप टेलीग्राम पे जाके एग्जाम लर्नर लिख करके सर्च भी कर सकते हैं, EXAMLEARNER, और वहाँ से आप जो है PDF आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अनअकैडमी पे इस समय जो कोर्सेज अवेलेबल हैं आप देख सकते हैं, UPPSC प्रीलिम्स बैच 2021, ये आपका पूरे 100 दिन का जो है बैच है। ये 16 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है और 30 मई को यह बैच समाप्त हो जाएगा। इसमें आपको UPPSC के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा पूरे सिलेबस को कवर कराया जाएगा। जो लोग जुड़ना चाहते हैं आप जो है जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया गया है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। उसके बाद है लक्ष्य फाउंडेशन कोर्स फॉर UPPSC 2022, ये 15 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है और ये 30 जनवरी 2022 को बैच समाप्त हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं, इसमें आपको टॉप एजुकेटर्स द्वारा जो है पढ़ाया जाएगा। लाइव क्लासेस, PDF नोट्स, वीकली क्यूज जो है सभी अवेलेबल हैं इसमें। उसके बाद आपका UPPSC मेंस ऑप्शनल क्लियर करने का जो है ब्रह्मास्त्र कोर्स, ये आपका 15 और 18 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। तो 15 फरवरी से जो है आपका UPPSC मेंस ऑप्शनल सोशियोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र शुरू हो रहा है, और 18 फरवरी से जो है आपका UPPSC मेंस ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति विज्ञान शुरू हो रहा है। तो जो लोग जो है जुड़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दे दिया गया है, दोनों जो है आप देख सकते हैं वहाँ से जाके। उसके बाद RO है प्रीलिम्स बैच 2021, ये 90 दिन का जो है बैच है। तो ये आपका 16 फरवरी से यह भी स्टार्ट हो रहा है। तो जो लोग इससे जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं।